नमस्कार दोस्तों, कल राबड़ी देवी के घर पर छापा पड़ा और आज लालू यादव से पूछताछ होनी थी, मगर सीबीआई ने राबड़ी देवी के साथ जो 4 घंटे की पूछताछ की उसका परिणाम बीजेपी को भारी पड़ गया है। लोगों ने अपने कपड़े फाड़ फाड़ कर विरोध प्रदर्शन कर ये कसम खाई है कि बिहार में बीजेपी का सफाया कर देंगे। वही तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम बचपन से सीबीआई को देखते आए हैं। मैंने कई बार ये भी कहा है कि सीबीआई को अपना कार्यालय मेरे आवास पर खोल लेना चाहिए, यह एजेंसी के लिए सुविधाजनक होगा। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश जी जब से महागठबंधन में आए हैं तब से इन जांचों में बढ़ोतरी देखी गई है। दरअसल सीबीआई ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से उनके पति लालू यादव के रेल मंत्री रहने की अवधि के दौरान नौकरी के बदले भूखंड मामले में कल पूछताछ की थी। करीब 10:30 बजे पहुंची सीबीआई की टीम राबड़ी के आवास पर 5 घंटे तक रही। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय ने बताया कि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर कोई तलाशी और छापेमारी नहीं की गई है और कहा गया है कि हाल ही में राजद अध्यक्ष, उनकी पत्नी और परिवार के करीबी कुछ अन्य सदस्यों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए जांच एजेंसियों को केंद्र की मंजूरी मिली थी। राबड़ी के आवास पर छापेमारी की चर्चा से नाराज समर्थक विरोध दर्ज करने के लिए उच्च सुरक्षा वाले इलाके में पहुंच गए और उनमें से कुछ ने गुस्से में अपने कपड़े उतार दिए और अगले साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया करने की कसम खाई है। वहीं राबड़ी के बेटे, पुत्र और बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव उसी दौरान अपने घर पहुंचे और अपनी मां से मिले। सीबीआई के जाने के बाद जब राबड़ी घर से बाहर निकली तो बहुत ही निश्चिंत दिखी और उन्होंने मुस्कुराते हुए आसपास खड़े लोगों की तरफ सिर भी हिलाया। बिहार विधानसभा परिषद की कार्यवाही में शामिल होने जब राबड़ी पहुंची तो उनसे पूछा गया इस पूछताछ के बारे में, तो उन्होंने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, ये शुरू से चलता आ रहा है, ऐसी कोई खास बात नहीं है। दूसरी ओर लालू के राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जाने वाले उनके बेटे, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि उनका परिवार केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा का लगातार विरोध करता है और यही कारण है कि सीबीआई की टीम उनकी मां और मुख्यमंत्री रह चुकी राबड़ी देवी के आवास पर पहुंच गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पिता लालू प्रसाद के पास तत्कालीन रेल मंत्री के रूप में रोजगार प्रदान करने की कोई शक्ति नहीं थी उस दौरान, जिन्हें नौकरी के बदले भूखंड के मामले में आरोपित किया जा रहा है। बिहार विधानसभा परिषद में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान राजद नेता ने मजाक के लहजे में कहा कि मैंने कई बार कहा है कि सीबीआई को अपना कार्यालय मेरे आवास पर खोल लेना चाहिए, यह एजेंसी के लिए सुविधाजनक होगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि सभी को पता है कि जांच एजेंसियां भाजपा के राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ काम कर रही है और उन लोगों की मदद कर रही है जो उस पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए सहमत हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में अजीत पवार और पश्चिम बंगाल में मुकुल रॉय के उदाहरण इस तथ्य की गवाही देता है कि देश में राजनीतिक हस्तियां भाजपा के खिलाफ उनके रुख के आधार पर केंद्रीय एजेंसियों के हमले का शिकार होती हैं या उन्हें राहत मिलती है। हालांकि सीबीआई की नवीनतम कार्रवाई के समय के बारे में जब पूछा गया तो इन सवालों पर उन्होंने कोई भी टिप्पणी नहीं की। तेजस्वी ने बताया कि उनकी पार्टी के कुछ नेताओं के परिसरों पर उसी दिन छापेमारी की गई जिस दिन बिहार में महागठबंधन सरकार ने विधानसभा के पटल पर बहुमत साबित किया था। बिहार विधान परिषद में राजद सदस्य सुनील कुमार सिंह राबड़ी के घर में सीबीआई की उपस्थिति के दौरान अधिकतर समय उनके साथ ही थे। इन्हें लालू के रेल मंत्रित्व काल के दौरान रेलवे में नौकरी के बदले भूखंड मामले में अब एक अभियुक्त के रूप में नामित किया गया था। बाद में सुनील ने एजेंसी के खिलाफ यह आरोप लगाया था कि इसकी विश्वसनीयता स्थानीय पुलिस से भी कम हो गई है। करीब 8 से 9 लोग आए थे। मैं हैरान रह गया कि वे क्या हासिल करने आए थे, उन्होंने बस समय बर्बाद किया। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे त्योहार से पहले होली मिलन के लिए आए थे। सीबीआई की पूछताछ के बारे में सुनील ने कहा कि बस याद रखें कि बिहारी सर्दियों में मझक्का नाम का एक रस्म होता है। सीबीआई की हरकतों ने मुझे वही याद दिला दिया। वे कुछ महीने पहले मेरे घर भी आए थे और उन्होंने अपना और मेरा दोनों का ही समय बर्बाद किया था। वही राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि रेलवे में होने वाली अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई टीम के इस स्थान पर आने का आखिर क्या मतलब है।
मेरे विचार से एकमात्र उद्देश्य लालू प्रसाद को अपमानित करना है, जो कि भाजपा चाहती है। ये महज संयोग नहीं हो सकता कि सीबीआई की कार्रवाई महागठबंधन की रैली के ठीक बाद हुई है, जहां नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए लालू प्रसाद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में एकजुटता विपक्ष का आह्वान किया गया था। हालांकि राज्य के भाजपा नेताओं ने राजनीतिक प्रतिशोध के आरोपों को खारिज किया है। दोनों पूर्व मंत्री नितिन नवीन और जीवेन कुमार मिश्रा जैसे भाजपा नेताओं ने दावा किया है कि लालू और उनके परिवार ने जो बोया है वो वही काट रहे हैं। मगर दोस्तों, जो सवाल है वो उठ रहे हैं, और वो सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर क्या बीजेपी सचमुच इस गठबंधन से डर गई है? नीतीश कुमार और आरजेडी के गठबंधन से इतना डर हो गया बीजेपी को, इतना डर हो गया है सरकार को कि वो इन्हें अलग करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। सीबीआई का फिर से गलत उपयोग किया जा रहा है। इस तरह की चीजें लगातार सामने आती रही है और इस पर फिर इस मामले पर एक बार फिर से सवालों की लड़ी उठकर सामने खड़ी हो गई है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद भी लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर क्या बीजेपी को इतना डर लग गया है कि उन्हें गिरफ्तारी करवानी पड़ रही है। विपक्ष एकजुट हो गया था, एक पत्र भी लिखा गया जिसमें 9 विपक्षियों ने सिग्नेचर किए, हस्ताक्षर किए। उसमें से एक तेजस्वी यादव भी थे जिन्होंने अपने हस्ताक्षर किए थे उसमें। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये जो कहा जा रहा है कि सरकार विपक्ष की एकजुटता से डर गई है, इस पे आपकी क्या राय है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और खबरें आप देख सकें। और इसके साथ ही फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।